यात्रा तो लिख सकेगी, मैं लिखा दूंगा, एक लो चढ़ाएंगे 28 तारीख जल ले, मैं कह रहा हूँ 28 तारीख को आप लोग जा रहे हैं? जी जरूर जाएंगे, जी जरूर जाएंगे, 28 को जाएंगे, जरूर चढ़ाने। जल्द जो शुरुआत नहो जो शुरुआत करेंगे फिरोजपुर नमक में चढ़ाएंगे जाके, और कतई शांति चढ़ाएंगे, जाना ऐब कराएगा फिर ऐब होगा। ये पंचायत हमारी सिर्फ एक मकसद से ही हुई है कि जाट अलग है, गुजर अलग है, राजपूत अलग है, पंडित अलग है, भाई हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और 28 तारीख को हम जल अभिषेक करेंगे, 28 तारीख को हम देखेंगे कि कौन वहाँ पे क्रूरता करेगा, जो जैसी भाषा में समझेगा उसको ऐसी भाषा में समझाया जाएगा। हाँ 28 तारीख पूरी तैयारी, फिर से यात्रा, फिर से यात्रा, फिर से जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं भाई, और अब क्या सिस्टम तो जाएंगे, आर पार की होगी, जाएगी बिल्कुल, यात्रा तो बिल्कुल जाएगी, यात्रा तो कोई ना रोक रहा। और आपको क्या लगता है इस जो आज महापंचायत बुलाई गई है, इसका कोई फायदा हो पाएगा? नहीं, फायदा तो होना चाहिए। जब पंचायत से कोई संदेश जाएगा भाई हमने ये फैसला लिया है तो उससे फायदा होगा। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो मुसलमान है ये कोई प्योर मुसलमान नहीं है, ये नए नए मुल्ला हैं। और एक कहावत है कि नए नए मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकार है। अगर दो जूते पड़े नहीं, ये राम राम करना शुरू कर देंगे। सन 92 में क्या हुआ? सन 92 में इन्होंने दंगे किए, पुलिस ने और फौज ने इनको लाठी मारी, तहमत बांधते हैं, तहमत पहनने बंद, पजामे शुरू, और राम 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 करना शुरू कर दी। तो ये तो एक सेकंड काम है सरकार का। जिस दिन सरकार अपनी सीट पे आ गई, पुलिस फोर्स और पुलिस फौज अपनी सीट पे आ गई, ये तो 3 दिन बाद देखना सब राम राम कर देंगे। और सबसे बड़ा सबूत, आप जाओ तहसील में, कहीं भी जाओ, सूबेदीन सन ऑफ राम सिंह, 90% आदमी ऐसे मिलेंगे जिनके बाप दादा का नाम राम सिंह, सुमेर सिंह, जय सिंह, यही कन्वर्टेड हैं, सारे कन्वर्टेड हैं ये। और ये तो अब तक होली दिवाली सब त्यौहार मनाते थे, यहाँ तक कि जो हमारी शादी पे वो होता है ना, जो कलश रखते हैं और कलश रखने के बाद बहुएं से निकलती है, यहाँ तक कि उनका भी ये इस्तेमाल करते थे। अब तक हम 40 दिन का जल्ला मनाते हैं मरने के बाद, ये भी सारे काम करते थे। लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे इनको ये कहा गया भाई मेवो तुम मेव मत बनो, तुम मुसलमान बन जाओ। अच्छा, इतना अगर भाईचारा था, इतना धर्म को फॉलो करते थे, हिंदू धर्म को, तो ये चीज़ें बिगड़ कैसे गई? क्या दिक्कत? भाई धीरे धीरे जो जमायतें आती हैं इनसे ये कहते हैं भाई मेवो तुम मेव मत रहो, अब तुम मुसलमान हो गए, मुसलमान बन जाओ, मेव रहोगे तो दिक्कत में जाओगे। अच्छा, हम लोग तो भारत की धरती पर रहते हैं, तो हिंदुस्तान भारत तो कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये कौन लोग हैं जो मतलब कि आपस में आज भी बांटने में लगे? भाई साहब एक बात बताओ, मान लो मैं और ये 2 भाई हैं, तो हम नारा लगाएंगे क्या? ये और ये भाई अगर भाई हैं तो फिर नारा किस बात का? ये तो नारा उन लोगों ने लगाया था जिनको इलेक्शन लड़ना है, जिनको वोट लेनी है। एक बात। दूसरी बात, जब देश का बंटवारा हुआ तो मजहब के आधार पर हुआ था। 27% हिंदू मुसलमान था 1947 में देश में। 27% मुसलमान होने के बाद 27% जमीन हमने उनको दे दी, लेकिन गए 21%। अब हमारे जो नेता थे 6% या तो भेजते या 6% जमीन वापस लेते। उन्होंने ना तो ज़मीन वापस ली और ना इनको भेजा, और बांग्लादेश से बराबर घुसपैठ होती रही। आज कम से कम 5 करोड़ घुसपैठियाँ हैं बांग्लादेश में। और सबसे मज़े की बात है कि ये इनको खाने की रोटी मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम हर 9 महीने बाद इनकी औरतें बच्चा पैदा करती हैं, चाहे वो 30 साल की, चाहे 40 साल की, चाहे 50 साल की। आप ये बच्चा बनाने की मशीन है, और केवल एक ही मकसद है, जिहाद और जिहाद। कब्जाए हिंदुस्तान, गजवाए हिंद। अच्छा, हम लोग तो आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। आज की डेट में भी क्या हिंदुओं को जगाने की ज़रूरत है क्या भारत जैसे देश में? भाई हिंदू सोया हुआ है। देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, पूरी दुनिया में एक देश हिंदुओं का जिसका नाम हिंदुस्तान, उसको भी जगाना पड़ रहा है। तो इन लोगों से कैसे मतलब कि जो बांट रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, इनसे उपाय क्या है, कैसे इनसे उपाय ये है कि इलेक्शन कुछ टाइम के लिए इलेक्शन बंद कर दो। डिक्टेटरशिप राज चाहिए 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। जब वोट का ही लालच नहीं होगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो वोट का लालच है ना, हर आदमी को वोट चाहिए, इसकी वोट चाहिए, इसकी वोट चाहिए। और दूसरी कारण और सुनो, ये जिंदा तब तक हैं जब तक ये हमारे साथ हैं, जब तक ये हमारे साथ हैं। कहीं जाट हैं, कहीं गुजर हैं, कहीं बढ़िया हैं, कहीं पंजाबी हैं। जिस दिन इनको अलग जगह दे दी, ये सारे इतने खुनेसी हैं, आपस में लड़ बढ़ जाएंगे। मेवात में एक भी गांव नहीं है ऐसा, एक भी गांव जिनमें आपस में इनके ऊपर मुकदमे नहीं चल रहे हों। ये तो जिंदा ही हमारी वजह से हैं, हमारे साथ हैं। जिस दिन ये इनको कहा चलो तुम मेरे सब एक जगह रहो, ये तो आपस में लड़के मर जाएंगे। ना फौज की जरूरत है, ना आर्मी की जरूरत है। फिर से यात्रा निकालेंगे आप? यात्रा तो निकलेगी,
100%। आप ये बताइए भाई साहब, यात्रा कहाँ निकालें? काबुल में निकालें या बगदाद में निकालें या इस्लामाबाद में निकालें? कहाँ निकालें? अगर हिंदुस्तान में यात्रा नहीं निकली तो भाई साहब फिर तो सबसे बढ़िया जगह हिंद को लें, और इतनी बेहतरीन जगह अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दो ऐसी जगह हैं डूब में निकलें। क्योंकि कहाँ जाओगे इतने से छोटे, मतलब एक देश, और वहाँ भी सवाल ये कि यात्रा निकालोगे, ये तो असंभव सवाल है। यात्रा तो भाई निकलेगी। आप बताइए कहाँ से आए? ये मेवात से। अच्छा, मेवात में क्या देखा उस दिन, और आज ये पंचायत की जरूरत क्यों? देखा नहीं, सुना था, वीडियो तरह तरह के वीडियो आ रहे थे। मेरा गांव उलेटा है। पहले तो ये नूह जो जिला बना है ये ख़त्म होना चाहिए। मेवात के अंदर हमारा जिला या तो सोना होना चाहिए या पलवल होना चाहिए। और जितने भी ये मुसलमान हैं इन्हें हिंदू बनाया जाए। पहले हिंदू है, 5-6 पीढ़ी आ गए। मेरी मोदी जी से ये अपील है, ये हिंदू थे और इनको सारे को हिंदू बनाया जाए। सारे में ये चूड़े चमार ये बनाया जाए। बहन चौधरी ऐसी बात करने की क्या जरूरत? क्यों नहीं? ये हमारे भाई ने मार रहे, ये अल्पसंख्यक, हम बहुसंख्यक में, और हमारे भाई को कत्ल कर रहे एक वीडियो के ऊपर। हमारे बहन बेटी की इज्जत खराब कर दी इनने। मोटार दांग रहे हुआ पे थे, पहाड़ पे थे, 315 के राइफल के कट्टा, राइफल और AK-47 पत्थर के डंपर खल रहे इनके वहाँ। और क्या करेंगे हमारे गेल, बताओ? आप मेवात के ही रहने वाले? मेवात का रहने वाला हूँ मैं। और हम 12 गांव 6 करन के हमारे अलग अलग फेंक रखे इनने। जब 9 में लगा दो 12 गांव ने, अगर इस मेवात रह जाते हैं अलवर तक भी, ये पाकिस्तान में नहीं पहुंचे तो 12 गांव पहुंचा देंगे इन्हें, छोड़ेंगे ना। मैं कह रहा हूँ जी, इतनी मतलब कि ये भाईचारा बिगड़ कैसे गया? क्यों मतलब कि बिगड़ा? भाईचारा इनने खुद ने बिगाड़ा है। ये साइबर क्राइम चल रहा हो, ये चोरी करें, ये डकैती ये करें, आतंकवादी इनमें, आतंकवादी ने छिपा में ये अपने घर में, पाकिस्तान थे, बांग्लादेश थे, जितने भी आतंकवादी आम है सारे मेवात में, गौ तस्करी ये करें, सगरे जितने पूरे। आपने हिंदू देखा कोई गलत काम करता हुआ? हिंदू धर्म का कोई लड़का किसी वहाँ में क्राइम में देखा है का? चोरी में, डकैती में, आतंकवादी या वे सारे काम ये करते हैं पूरे भारत में मुसलमान। ये औरंगजेब के वंशज हैं, ये करते हैं सारे काम। मेरी तो एक समझ में इन लोगों से सुधरने का, कैसे सुधरना चाहिए? कैसे सुधरेंगे? कट्टर रहेंगे, प्रशासन सुधारेगा इन्हें। वैसे तो प्रशासन कमेटी उस दिन थाना तोड़ा इन्होंने। थाने में एक बस हाईजैक करके बस दीवार तोड़ी इन्होंने। भैया मैं सुधारूंगा, बोलो। मैं बाबूजी न्यो कहना चाह रहा हूँ, अब सवरे 10-20 गांव क्या आए पड़े भाई, 10-20 जैसे मान के चल एक आदमी मैं आगो छपेरा को 20 अन्य वो बुला ले, और भाई ठो या पंचायत है न्योई लेके चलो ना तुम, है जी, या न्योई लेके चलो, मैं देखूं। यात्रा तो लिख सकेगी, मैं लिखा दूंगा, 1 किलो चढ़ाएंगे 28 तारीख जल ले, मैं कह रहा हूँ। 28 तारीख को आप लोग जा रहे हैं? जी जरूर जाएंगे, जी जरूर जाएंगे, जरूर चढ़ाने। जल्द जो शुरुआत न हो, जो शुरुआत करेंगे फिरोजपुर नमक में चढ़ाएंगे जाके, और कतई शांति चढ़ाएंगे, जाना ऐब कराओगे फिर ऐब होएगा। हम बिल्कुल उसके साथ, उन्होंने बहुत क्रूरता फैलाई है नूह के अंदर। वो आदि मानव से क्या, वो बहुत गंदे इंसान है, मुसलमान नहीं है, ये बाहर के उपद्रव लोग हैं। इनका काम ही है कि हिंदुओं को मारना है, इनको हिंदुओं को पलायन करवाना है, हिंदुओं के साथ क्रूरता करनी है, इनका मकसद है। इनके मौलवी हैं, वो इनको सिखाते हैं कि तुम हिंदुओं के साथ गलत करो, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत करो। इनका ये काम बन चुका है। हमारा कोई भाईचारा नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं है। ये पंचायत हमारी सिर्फ एक मकसद से ही हुई है कि जाट अलग है, गुजर अलग है, राजपूत अलग है, पंडित अलग है। भाई हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और 28 तारीख को हम जल अभिषेक करेंगे। 28 तारीख को हम देखेंगे कि कौन वहाँ पे क्रूरता करेगा। जो जैसी भाषा में समझेगा उसको ऐसी भाषा में समझाया जाएगा। जो ये नफरत हिंसा फैला रहे हैं, इन लोगों को दिक्कत क्या है? ये चाहते हैं कि हम यहाँ से पलायन करते हैं, हिंदू पलायन करते हैं। हिंदू पलायन नहीं करेगा, हिंदू पलायन नहीं करेगा। हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं मारेंगे। ये आप हरियाणा की धरती में रह के पलायन वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, नूह में, तो जो कश्मीर में रह रहे हैं उनका क्या होगा? ये जो मेवात है, मेवात में आप जाकर के देखो, कश्मीर से भी बदतर हालत कर रखे हैं इन्होंने। क्योंकि साइबर क्राइम की अभी जांच हुई थी, इन्होंने साइबर क्राइम थाने को फूंक दिया। इनकी मतलब की क्रूरता यही है कि हिंदुओं पे अत्याचार करना है,
इनकी हमारे इतना नरसंहार किया है इन्होंने, जलाभिषेक करने जा रहे थे हम, हमारी यात्रा को इन्होंने खंडित कर दिया। इससे बुरा और क्या कर सकते हैं? सरकार को क्या कहेंगे? खट्टर सरकार से सिर्फ यही अपील है कि जो बुलडोजर चलाया था वो रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए। और हर योगी चाहिए, योगी भाई, योगी नेता चाहिए, योगी नेता हरियाणा के अंदर। योगी की उस पे किया है उन्होंने, हमको योगी वाला बुलडोजर चलता रहना चाहिए, क्योंकि यूपी में तो कोई कोर्ट नहीं चलता, यहाँ पे कोर्ट कैसे चल गया? यहाँ पे सब अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। वो मामन खान विधायक है, सरकार उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, बस हम ये चाहते हैं। उसने ये सारा वो करवाया है। भाई साहब मैं यहीं से हूँ, खोटपुरी गांव है, और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्रूरता हुई है ना, तो यहाँ अवैध हथियार इतने हैं, चाहे ट्रेन भर ले। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ तलाशी अभियान चालू रहे 12 मास हर साल, जब तक और इनके जो लाइसेंस है ना ये रद्द कर दिए जाए। इनसे इन्हें शक्ति मिलती है और इनके दिमाग में ना उपरतता उठती है, ये उपाध करते हैं। अब हमारी बहन बेटी के साथ में क्या किया है ये सबको पता, बार बार कहने से फ़ायदा ही क्या है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि इनके जो अवैध हथियार हैं ना इतने ज़्यादा हैं, मोटार तक के चले हैं, सबको ही पता है, वो उनकी तलाशी चलनी चाहिए और इनके जो बंदूक के लाइसेंस हैं वे भी रद्द हो जाने चाहिए। अच्छा, आज भी मतलब कि ये जो महापंचायत हो रही है इसमें भी जगाने की बात हो रही है हिंदुओं को, मतलब 75 साल आज़ादी के हो गए, आज भी हिंदुओं को जगाने की ज़रूरत पड़ रही है। जाग चुका है हिंदू तो जागा ही हुआ है, लेकिन बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं हिंदू में भी, वे कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र। ये क्या बात कहने की है? हिंदू राष्ट्र था और है, बनाने क्या है? इसका बनाना क्या है? हिंदू ही राष्ट्र था और अब भी है, ये कहने की क्या बात है? अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना, ये कहने की हिंदू को ज़रूरत ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही 10-20 हज़ार साल से, जब से भारत है, जब से हिंदू राष्ट्र ही है ये, इसमें बात कहाँ रहेगी? भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसे जो हिंसा फैला रहे हैं और ये तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या निपटने का, क्या इन लोगों से निपटा जाए? कैसे इन लोगों से अपनी सावधानी खुद करनी पड़ेगी। जो उस दिन फंसे थे उन्होंने अपनी रक्षा खुद की थी, प्रशासन भी 4 या 5 घंटे बाद लेट आया था। अगर उनके पास कोई हथियार ना होते या कुछ नहीं होता, या कुछ वो कह रहे थे तलवार है, ऐसा कुछ नहीं, तो उनके पास हथियार होते तो लड़ाई बराबर की होती ना। फिर लड़ाई बराबर कहाँ थी? वो दो के घरों से और छतों चढ़ के पथराव कर रहे थे। अब पथराव करने वाले बच्चे देखे थे आपने, उनकी 15, 16 या 20 तक उम्र थी। वो क्यों थी कि नाबालिग पे केस ना हो, है ना? वो सोची समझी साजिश थी जिसे कराया गया था। 10-10 साल के बच्चे थे, 2.5 साल के हाथ में सरिया रोड थी। आप कितने थे? हम 16 साल के जी। यहाँ पंचायत में? हाँ, पंचायत में आए। क्यों? फैसला सुनने के लिए लोग बाग इकट्ठे हुए, विचार सुनने के लिए, इसलिए आए हैं। आप तो युवा हो, 16 साल के बच्चे हो, ठीक है, तो आप लोगों को ये पंचायत की फैसले की क्या ज़रूरत? पंचायत की ज़रूरत क्यों ना है? ये मुसलमान है, 5-5, 10-10 साल के बच्चों को इकट्ठे करके उसको कुरान में ये समझाते, भाई कुरान में ये लिख रहा है, वो लिख रहा। उनको भी तो ट्रेनिंग दी जाती है, कोई काम बिना ट्रेनिंग के नहीं होता। हम शांति प्रिय हैं अपनी पंचायत, हम अपनी पंचायत को करके जो भी कुछ अपना फैसला कर रहे हैं, जो उसके बारे में करू के जब ही तो कोई निर्णय लेंगे। ये है बस। लगता है कि आज की डेट में पंचायतों की ज़रूरत है। क्यों ना है? क्यों ना है? बिल्कुल है, समाज की ज़रूरत है। हाँ, इनसे क्या फ़ायदा होगा पंचायतों को? फ़ायदा क्यों नहीं है भाई? फ़ायदा बेनिफिट के लिए थोड़ी है ये तो अपने हिंदू को एक करके किस हिंदू की क्या बात है, किस हिंदू की क्या बात है, सभी की बात धर के जब तो होएगा। अच्छा, मेवात में क्या देखा था, क्या सुना? लड़ाई दंगे की सुनी जी हमने तो। हाँ भाई हमारा हिंदू धर्म है। आपको क्या लगता है भैया, ये जो पंचायत हो रही है इससे कुछ फायदा होगा? हाँ ज़रूर फ़ायदा होगा, इससे हमारा हिंदू जागरूक होगा, इससे हमारा हिंदू जागरूक होकर एकजुट होगा। जो हमारे नूह में निहत्ते हिंदुओं को मारा है, हमारे कम से कम 5-6 भाई मार दिए गए हैं और बहुत से लापता हैं। अभी तक पुलिस ने हमें कोई संतुष्टि कार्रवाई नहीं हुई है और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मम्मन खां पे सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात थोड़ी विचित्र नहीं लगती कि मतलब कि आज भी हिंदुओं को जगाने के लिए पंचायत कराई जा रही है? विचित्र क्या है इसमें? ये तो
75 साल हो गए। आज बात करते हैं हम लोग मथुरा काशी राम मंदिर की, उसके बाद भी ये तो जब जब समय आएगा, जब जब पंचायत की जाएगी। हिंदू महापंचायत में कोई बुराई थोड़ी नहीं है। बुराई नहीं है, मतलब आज भी क्या भारत में हिंदुओं को जगाने की जरूरत है? जगाने की ये ऐसा है, ये तो युद्ध घोष होता है एक तरीके से अपने धार्मिक उसके लिए। कभी जो हमारे जो हिंदू भाई हैं जो जागरूक नहीं हैं, या मतलब एक परिवार होता है, परिवार में भी इकट्ठे बैठाने के लिए दूर दूर से, जैसे कोई भाई गुड़गांव रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, उनको इकट्ठा किया जाता है। तो इसीलिए एक तैयारी होती है वो, तो जिससे हमें समाज में सुधार कर सके और अपनी जो कमी है उसको ढूंढ सकें। 28 तारीख को जा रहे हैं? हाँ, 28 तारीख पूरी तैयारी है। फिर से यात्रा? फिर से यात्रा फिर से जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं भाई, और अब सिस्टम तो जाएंगे, आर पार की होगी। जाएगी बिल्कुल, यात्रा तो बिल्कुल जाएगी, यात्रा तो कोई ना रोक रोक और के। वो लोग कह रहे हैं ना कि ये जीजा कह में हम थे, और अब हम कह रहे हैं हम जीजा और वहाँ भी किंग। नहीं, ये सब जीजा ही जाना है, जीजा ही जा, क्यों किसी को क्यों ना किंगे? देखो मेरी बात सुनिए, मैं मान रहा हूँ, सुनिए आप, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मान लिया चलो हमारे बिट्टू बजरंगी ने कोई लफ्ज बोले, ठीक है, मैं 100 यूट्यूबर ऐसे दिखा सकता हूँ जो हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे संगठनों के लिए गाली देते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है? आपने एक सिर्फ मान लो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या मेरे लिए मेरे समाज के लोगों को मार दोगे? कानून नहीं है इसके लिए? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मेरे पे कानून कार्रवाई करे। अच्छा, ये जो जीजा वाली बात कही थी, ये सही है कि गलत? जीजा वाली बात उन्होंने आपने उसकी डिबेट में जब आपने सुना नहीं ढंग से, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था, जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आजा तुझे साड़े हम देखेंगे, इस टाइप के वर्ड यूज करे थे, उन्होंने उसके लिए यूज करी थी, सारे समाज के लिए यूज नहीं करी थी ये बात।